अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो है वो कल जैसे मैंने फ़र्स्ट लेक्चर अपलोड किया था, आज आपका सेकंड लेक्चर है जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ पहले डिस्कस करना चाहूँगी कि इस चैप्टर में आगे हम और कौन कौन सी कंपोनेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर की देखेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपके साथ वो डिस्कस करूँगी, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आपके पास जो है वो अगर हम देखें ये फ़्लो चार्ट डायग्राम है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, जो कि आपको अगर इस डायग्राम के थ्रू याद करेंगे तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर शुरू करते हैं तो क्या है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर जो है वो किन कंपोनेंट्स, किन पार्ट्स से मिलकर, कंपोनेंट्स कहते हैं पार्ट्स को, किन पार्ट्स से मिलकर जो है वो आपका कंप्यूटर बनता है। ठीक है, बेसिकली कंप्यूटर जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, या तो वो सॉफ्टवेयर होगा या वो हार्डवेयर होगा। ठीक है, और इनके डिफरेंसेस भी अभी हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम्स हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम या एप्लीकेशंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और ये एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स जो हैं वो कंप्यूटर में मौजूद, अंदर मौजूद होते हैं, उनको हम टच नहीं कर सकते कि ये फ़िज़िकल स्टेट में मौजूद नहीं होते। लेकिन जबकि अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो ये जो हैं वो फ़िज़िकल पार्ट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ये फ़िज़िकल कंपोनेंट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर 5 बेसिक जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में अभी हम दो ही पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ योर इनपुट डिवाइसेस एंड सेकंड वन इज़ योर आउटपुट डिवाइसेस। तो आपके पास डिवाइसेस हैं तो इसका मतलब है दे आर टचेबल, जिनको हम टच करके जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उनको हार्डवेयर्स कहेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर जो हैं वो बेसिकली प्रोग्राम्स हैं। अभी आज जो है वो हम इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर्स को कवर करेंगे कि सॉफ्टवेयर्स में ये इंपॉर्टेंट दो आगे इसकी टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की। फर्स्ट वन इज़ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज़ योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनके डिफरेंसेस भी हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है, अभी जैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बताया, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है कि ये सॉफ्टवेयर जो हैं वो सिस्टम को वर्क करवाने के लिए, यानी कि सिस्टम का काम करने के लिए, कंप्यूटर का काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स नहीं होंगे या इनके साथ कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके सिस्टम की वर्किंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ये वर्किंग जो है वो सिस्टम की सारी होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। ठीक है, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हो जाता है, डिवाइस ड्राइवर में कोई प्रॉब्लम आता है, तो आपके लिए दैट वुड कॉज अ ग्रेट इशू। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो सॉफ्टवेयर, दीज आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द एप्लीकेशन और एप्स। ठीक है, तो वो हम हर यूज़र जो है वो अपनी फिजिबिलिटी के मुताबिक, अपनी यूज़बिलिटी के मुताबिक जो है वो अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में जो है वो ख़ुद इंस्टॉल करते हैं। तो दैट्स वाई दे विल बिकम योर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो और सिस्टम सॉफ्टवेयर की फिर आगे टाइप्स हैं आपके पास। ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। ठीक है, और सेम एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आपकी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, बिजनेस सॉफ्टवेयर्स हैं, एंटरटेनमेंट है और एजुकेशन है। आज के लेक्चर में हम ये सारी की सारी जो है वो कवर करेंगे ताकि आपकी सारी एम्बिग्विटी जो है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ख़त्म हो जाए। ठीक है, आज का लेक्चर जो है वो हमारा है, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि आपके पास जैसे सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये क्लासिफिकेशंस जो हैं वो हम लोगों ने देखी थी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप अपना पिछला लेक्चर एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ करें, पॉइंट्स बनाएं ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है, आज का लेक्चर जो है वो हमारा है फर्स्ट वन इज़ योर मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि हम अपने मोबाइल से, अपनी टैबलेट से, अपने नोट पैड्स के थ्रू जो है वो कंप्यूटर को एज उन कंप्यूटिंग डिवाइसेस को एज अ कंप्यूटर जो है वो ट्रीट करता है और अपने हर काम जो है उनके थ्रू करवा लेता है। जैसे कि अगर हमने वर्ड डॉक्यूमेंट करने हैं, अपडेट करनी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, हम अपने मोबाइल्स के थ्रू जो है वो कर लेते हैं। दैट वन इज़ नोन एज योर मोबाइल कंप्यूटिंग। ठीक है, तो दे वर वेरी स्मॉल, यानी कि आपके मोबाइल्स जो हैं वो स्मॉल हैं। दे वर पोर्टेबल डिवाइसेस। पोर्टेबल का मतलब मैंने भी आपको बताया कि पोर्टेबल का मतलब होता है
कि जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये आगे बहुत दफ़ा हम वर्ड सुनेंगे भी और पढ़ेंगे भी। पोर्टेबल, तो पोर्टेबल का मतलब होता है कि वो डिवाइसेस या वो चीज़ जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेकर जा सकते हैं, दैट वन इज़ नोन एज योर पोर्टेबल डिवाइसेस। ठीक है, तो आपके पास मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, ये सारी पोर्टेबल हैं जिनको हम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। दैट अलाउ पीपल टू एक्सेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर। ये पोर्टेबल की ही बताई हुई है कि आप उन कंप्यूटर को डाटा इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं एनीवेयर, कहीं पर भी जाकर। ठीक है, अगर उसके साथ हम वायरलेस नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मोबाइल कंप्यूटिंग कैन हैविंग बैटरीज, मोबाइल में आपकी बैटरीज होती हैं, लिमिटेड फंक्शन होते हैं, टाइम्स होते हैं, लैपटॉप्स में भी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली स्मार्टफोन्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ये सारी की सारी जो है वो मोबाइल कंप्यूटिंग कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है आईओटीज़। आईओटीज़ क्या होती हैं? आईओटीज़ जो है वो आपको नाम से जैसे पता चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि घर में ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं जिसको हम इंटरनेट के साथ अगर कनेक्ट कर देते हैं तो वो आपकी इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी होते हुए आपके मोबाइल पे आप उनको हैंडल कर सकते हैं। जैसे घरों में कैमरा, सिक्योरिटी कैमरास लगाते हैं और आप कहीं पे भी बैठ के उसको अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो वो आपकी जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाती है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये ज़रूरी है कि आपकी डिवाइसेस जो हैं वो स्मार्ट डिवाइसेस होनी चाहिए। जिस तरह स्मार्टफोन्स है ना, तो ये स्मार्ट डिवाइसेस होनी चाहिए। स्मार्ट डिवाइसेस का मतलब ये है कि जिसके साथ हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी जिन डिवाइसेस में मौजूद होगी, बेशक वो आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, बेशक वो आपके एसीज़ हैं, बेशक वो आपके कैमरास हैं, आपके कोई भी डिवाइस है जो कि इंटरनेट के साथ अटैच हो सकती है। तो इंटरनेट के साथ अटैच होने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर सेंसर्स मौजूद होते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं कि उनके अंदर सेंसर्स हैं जो कि आपके हैंडल कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन्स के साथ। समझ आ गई? तो उसको कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आप यहाँ पर देखें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ द इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क, फिजिकली डिवाइसेस कलेक्ट एंड एक्सचेंज द डाटा। ठीक है, कि वो कनेक्ट हो जाती है इंटरनेट के साथ और फिर डाटा को आसानी से कोई भी हो, बेशक वो वीडियोज़ हों, ऑडियोज़ हों, चीज़ों को जो है वो आपस में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है वो क्या होंगी कि आपके कैमराज में, माइक्रोफोन्स में, आपकी एसीज़ में, कहीं पर भी ये सेंसर्स और एक्यूलेटर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ। ठीक है, और इन डिवाइसेस को पेपर में पूछा जा सकता है आपसे अलग कि स्मार्ट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो आप ये बताएंगे कि स्मार्ट डिवाइसेस वो होती हैं जो कि आपकी, जैसे यहाँ पे कि ऑल काइंड ऑफ द हाउस होल्ड एट आइटम्स मॉडिफाइड instrument and enable to collect and share the data and to work the internet of system. These devices are known as your smart devices. ठीक है, तो स्मार्ट डिवाइसेस की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आप, और जिन घरों में ये स्मार्ट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उनको हम स्मार्ट होम का नाम दिया जाता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हम, इवन लाइट है, स्विचेस हैं, ये सारी हम जो है वो हैंडल कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ, वन क्लिक के साथ, किसी भी तरह से। तो ये आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो कहलाती हैं क्योंकि इंटरनेट इसमें इन्वॉल्व होना लाजमी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर क्लाउड कंप्यूटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन इसको समझने के लिए भी बहुत ध्यान से समझना है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है, ये एक क्लाउड की तरह है जो कि आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, वर्चुअल मेमोरी स्पेस जो है वो प्रोवाइड करता है। ये स्पेस जैसे आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में हार्ड डिस्क मौजूद है जिसके अंदर हम डाटा को सेव करते हैं, तो उसी तरह से जैसे कि आप देखें गूगल ड्राइव्स हैं, गूगल फ़ोटोज़ हैं, वो क्या करती हैं कि आपके फ़ोन में मौजूद जो हैं वो सारी के सारे कंटेंट्स को, वीडियोस को, पिक्चर्स को आप सिंक कर देते हैं इंटरनेट के साथ। अब वो इंटरनेट की लोकेशन के ऊपर वो सारे का सारा आपका डाटा जो है वो सेव हो रहा होता है, और उस सेव चीज़ को हम ये कहेंगे कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग है कि आपके पास एक मेमोरी में एक जगह पर डाटा जो है वो सेव हो रहा है। दैट वन इज़ नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसके लिए ज़रूरी है कि इंटरनेट कनेक्शन हो, और इसके लिए ज़रूरी है जब आप इसको अपलोड करें, या अपलोड का मतलब होता है कि आप इसमें सेव करें, और डाउनलोड का मतलब है आप उस चीज़ को अपने मोबाइल में वापस सेव करें। ठीक है, तो जब आप उसको इंटरनेट पे सेव करें या मोबाइल पे सेव करें, दोनों के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का होना लाजमी है। ठीक है, तो आपके पास
क्लाउड के लिए ये बादलों वाला क्लाउड नहीं है, लेकिन ये इसी तरह से कि इट विल प्रोवाइड अ वर्चुअल इंटरफेस, और इसको आप दुनिया में कहीं पर भी बैठ कर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। और इसको एक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपना एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, और फिर आप उसके अंदर जो है डाटा सेव रखेंगे। आपको यूएसबी में सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे भी जाएं आप उसको अपने मोबाइल पर जो है वो इंटरनेट लगा कर डाउनलोड करें और उसको यूज़ कर लें। समझ आ गई? तो ये आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। द क्लाउड कंप्यूटिंग मीन इंस्टेड ऑफ बाइंग और इंस्टॉलिंग, बाइंग का मतलब ये है कि हम बाय कर लें, कोई हार्ड ड्राइव बाय कर लें, कोई यूएसबी बाय कर लें कि जिसके लिए हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें। तो यहाँ पर जो है वो अगर हम बाय कर रहे हैं तो आपको वो कंप्यूटर सिस्टम ऐसी लोकेशन प्रोवाइड करेगा जहाँ पर हम अपने सॉफ्टवेयर को, चीज़ों को, डाटा को सेव कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट बाइंग एनी काइंड ऑफ डिवाइसेस। You can get services provide manage the other computer. You can perform your computing tasks through the access of the services over the internet. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों के लिए इंटरनेट का होना लाजमी है, बेशक आप अपलोड करें या डाउनलोड करें। ठीक है, उसमें आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक कंप्यूटर के, आप एक मोबाइल के थ्रू जो है वो उन डाटा को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्लाउड्स जो हैं वो कहीं पर भी पोर्टेबल्स हैं, तो हम इसको कहीं पर भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर मैं आपको पॉइंट्स में बताऊं तो आपको याद करना जो है वो आसान हो जाएगा। दीज आर द पॉइंट्स जिसमें आपके पास जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस लाइक यूएसबी, हार्ड डिस्क और इवन सीडी, डीवीडीज, प्रिंटर्स, कोई भी चीज़ जो है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको जो है वो पेरिफेरल डिवाइसेस की कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और आपको इन सारी डिवाइसेस की सिक्योरिटी भी जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि ये इसमें आपके पास इंटरनेट की स्पीड होना बहुत ज़्यादा और भी तेज़ होना जो है वो ज़रूरी है कि हम डाटा को अपलोड कर सकें और रिट्रीव कर सकें। और सेकेंड इसमें जो है वो समहाउ होता नहीं है, लेकिन समहाउ हो सकता है कि इसमें आपके पास प्राइवेसी कंसर्न इश्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं कि कोई भी अननोन पर्सन जिसको हैकिंग आती है वो आपके डाटा को जो है वो हैक कर सकता है। तो ये और इसके लिए ज़रूरी है कि आप बचने के लिए कि आप अपने कंप्यूटर को कहीं पर भी किसी दूसरी जगह पर ओपन ना करें। ठीक है, तो ये आपके पास इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। अगर आप यहाँ से याद कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि ये पॉइंट्स में दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ अबाउट योर डाटा सेंटर। डाटा सेंटर का मतलब ये है कि आपका डाटा जो है, सेंटर से मुराद सेंट्रल लोकेशन में, आपका सारा का सारा डाटा जो है वो एक सेंट्रल लोकेशन में आकर सेव होता है। आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, किसी पर भी है, जैसे आप बैंक्स में होते हैं, आप डिफरेंट ब्रांचेस में मौजूद हैं, तो आप अपने डाटा को कहीं से भी रिट्रीव भी कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं, लेकिन और वो डाटा स्टोर होगा एक सेंट्रल लोकेशन के ऊपर। तो इट विल नोन एज योर सेंट्रलाइज डाटा या डाटा सेंटर। जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कॉलेजेस हो गए, उनका डाटा भी तो एक जगह पर सेंटर में मौजूद होगा ना, कहीं पर सारा सेव होगा, तो ये आपका सेंट्रलाइज डाटा कहलाता है। और इसके लिए आपको राउटर्स और स्विचेस और इवन बैकअप्स की ज़रूरत होती है कि कहीं पे भी डाटा थोड़ा सा भी ख़राब हो जाए तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि आपको दोबारा से वो डाटा टाइप करना पड़े या डाटा कहीं से कलेक्ट करना पड़े, तो वो आपके लिए टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है, और जब डाटा सेंटर की बात करते हैं तो उसमें सर्वर्स जो हैं वो इतने बड़े होते हैं कि आपकी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बैंक का जो है वो पूरा रूम ले सकती हैं इस डाटा को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आप अपनी बुक से भी इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास मौजूद है, तो आप आराम से पढ़ें, आसानी से ये समझ आ जाएगा। मैंने आप लोगों को जैसे भी समझा दिया है। ठीक है, आप रीडिंग की खुद जो है वो आदत डालें, पॉइंट्स बनाएं ताकि आपको जो है वो उसको याद करना, समझना आसान हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ अबाउट योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे अभी मैंने आपको जो है डायग्राम बताई थी कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, फिज़िकल पार्ट्स हैं, मैं आपको इसके डिफरेंसेस जो हैं एक टेबल की फॉर्मेट में आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको याद वहाँ से आसानी से हो जाएगा। दैट वन इज़ अबाउट योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कि हार्डवेयर जो हैं वो फिज़िकल पार्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते।
हार्डवेयर जो हैं वो ज़ाहिर बात है डिवाइसेस हैं, तो वो फिज़िकल मटेरियल में कंपोनेंट पार्ट्स में जो है वो मौजूद हो सकते हैं, लेकिन जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो प्रोग्राम्स हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस की फॉर्मेट में कंप्यूटर में सेव होते हैं। हार्डवेयर जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स, लेकिन सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनको चलाया जाता है हार्डवेयर्स के ऊपर, ठीक है। और हार्डवेयर जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं और उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डैमेज हो जाएं तो आपको उसको दोबारा से रीइंस्टॉल करना पड़ता है, उसकी बैकअप्स जो हैं वो ढूंढने पड़ते हैं ताकि आपका जो डाटा था वो जो है वो ज़ाया ना हो, ठीक है। और ये आपके पूरे अगर हार्डवेयर आपका लाइक माउस ख़राब हो गया कुछ ऐसा है तो आपकी वही डिवाइस जो है वो रिप्लेस होगी, लेकिन सॉफ्टवेयर में अगर ऐसा है तो आपको अपने सॉफ्टवेयर पूरे के पूरे को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और हार्डवेयर जो है नॉट इफेक्टेड बाय द कंप्यूटर वायरस, हार्डवेयर जो हैं वो वायरस से इफेक्ट नहीं होते, लेकिन सॉफ्टवेयर जो हैं वो वायरस से इफेक्ट होते हैं, ठीक है। हार्डवेयर जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस हैं जिसमें आपकी नेटवर्क कनेक्शन जो है वो कनेक्ट होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस हैं जिनमें हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स देखें, कीबोर्ड माउस जैसे हार्डवेयर आपकी ये कीबोर्ड माउस वगैरह जो है वो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, और सॉफ्टवेयर में आपकी जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, आपकी स्प्रेडशीट होगी, डेटाबेस होगी, ये सारे के सारे आपके सॉफ्टवेयर की फॉर्म्स में मौजूद हैं। फिर बारी आती है आपके पास सॉफ्टवेयर्स की। सॉफ्टवेयर्स में अभी मैंने आपको बताया कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि ये दो इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी जो हैं वो टाइप्स नहीं हैं, हम उनको कैटेगराइज जो है वो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे पास ये दो टाइप्स हैं जो कि आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। इनके डिफरेंसेस भी आपको बता देती हूँ ताकि आपको याद करना वहाँ से जो है आसान हो जाएगा, राइट। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो हैं अभी मैंने आपको बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, हर एक्टिविटी को आपकी कोऑर्डिनेट करते हैं कंप्यूटर के साथ, और ये सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो आप इनके बगैर आपका कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं करता। एप्लीकेशंस जो हैं वो वैसे प्रोग्राम्स हैं जो कि स्पेसिफ़िक टास्क स्पेसिफ़िक काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक अगर हमने गेम खेलनी है तो हम खुद गेम खेलेंगे, लाजमी नहीं कि सारे बंदे वही गेम खेलेंगे, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसके बगैर आपका कंप्यूटर वर्क कर सकता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सिस्टम के साथ जैसे आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ऑफ़ करेंगे तो आपके सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर तब आकर ख़त्म होंगे। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज़र की रिक्वायरमेंट यूज़र की रिक्वेस्ट के ऊपर सिर्फ ओपन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो गेम ओपन करें और फिर वो आपको MS वर्ड ओपन कर दे कि नहीं आपने गेम नहीं खेलनी, आपने MS वर्ड खेलना है, ऐसा नहीं होगा। आप जो एप्लीकेशन उसको ओपन करने को कहेंगे, कंप्यूटर उसका पाबंद है कि आपको एप्लीकेशन ओपन करके देगा, ठीक है। सिस्टम यूनिट जो है वो अनएबल टू रन विदाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि आपका सिस्टम कंप्यूटर जो है, सिस्टम का मतलब यहाँ कंप्यूटर है, कि आपका कंप्यूटर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं करता। वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो क्योंकि स्पेसिफिक होते हैं तो इसलिए कोई भी उसको अगर वो नहीं भी है आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में इंस्टॉल नहीं भी है तो भी वो इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर काम करती हैं, जबकि आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। और आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की सबसे मेन एग्जांपल इज़ अबाउट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और फिर आपके पास जो हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके पास मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फ़ोटोशॉप, इवन आप गेम्स के नाम लिख सकते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करें आप उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नाम लिख सकते हैं। आप इन डिफरेंसेस को जो है वो अच्छे तरीके से देख लेगा ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके सिस्टम को वर्क करवाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इसकी जो है टाइप्स हैं आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज प्रोसेसर्स। नाम से सारी चीज़ें ज़ाहिर हैं, आपको आराम से पता चल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करवाने में, आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स हर एक कंप्यूटर को आपस में लिंक करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होगा, दैट इज नोन एज अबाउट योर ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर आपका
कंप्यूटर भी, मोबाइल भी, कुछ भी जो है वो नहीं चलता। जैसे आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं तो आपका एंड्रॉयड जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप कंप्यूटर पे काम करें तो विंडोज़ जो हैं वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप जो है वो आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस है। अगर ये काम नहीं करेगा, अगर ये इंस्टॉल हम नहीं करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ठीक है, फिर ये आपके पास टास्क है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है कि आपको मेमोरी रिसोर्सेज एलोकेट करके बताता है, यानी कि आपको मेमोरी में जगह बना के देता है कि हम कहाँ कहाँ अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, फाइल्स को लोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस सारों को कंट्रोल करता है, क्योंकि सारे आगे हमने देखा कि ये कंप्यूटर के साथ लिंक है, लेकिन इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मेंटेन करता है सिक्योरिटी को और कंट्रोल नेटवर्क ऑपरेशंस करता है। ठीक है, फिर आपके पास डिवाइस ड्राइवर, पढ़ के पता चल रहा है डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, चलाने वाला। ठीक है, आपकी डिवाइसेस को, आपकी कंप्यूटर में मौजूद तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा, दैट वन इज़ अबाउट योर डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर में आपके पास जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका ये काम करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका डिवाइस ड्राइवर वर्क नहीं करा तो आपकी वो स्पेसिफिक डिवाइस जो है वो वर्क नहीं करेगी। लाइक आप नया कैमरा इंस्टॉल करवाते हैं, आप नया जो है वो मोबाइल जो है लेकर आते हैं, यूएसबी लेकर आते हैं, कुछ भी चीज़ जो है वो आप लेकर आएंगे, आप उसे कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे तो उसको पहले उसका ड्राइवर चेक करना पड़ेगा। लाइक हार्ड मैंने लगाया, अपना प्रिंटर लगाया, तो प्रिंटर का मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगी तो वो प्रिंटर जो है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास ये प्लग एंड प्ले का मतलब ये है कि उनके लिए अलग पोर्ट्स मौजूद नहीं हैं कि आप उनके और ये डिवाइसेस ऐसी हैं कि जैसे आपकी यूएसबी होती है कि आप उन्हें लगाएं और वो सॉफ्टवेयर जो हैं वो खुद ही अपडेट भी हों, काम भी करें। तो आपके अब लेटेस्ट कंप्यूटर्स जो हैं वो प्लग एंड प्ले सॉफ्टवेयर्स के साथ डील करें कि हम उन्हें लगाएंगे और वो इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर जो है वो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। अगर आपका कोई नहीं चल रहा, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या होगा कि आपको डिवाइस ड्राइवर को दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो आपको फैसिलिटेट करे। ठीक है, जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करे, दैट वन इज़ नोन एज योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो एडिशन फंक्शनैलिटी को कैरी आउट करता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। इसमें आपकी डिसफ्रेगमेंटेशन है। डिसफ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में जैसे या मोबाइल में आपकी स्पेस अगर वो कम आ जाती है तो हम कुछ डाटा को डिलीट करते हैं, तो उसको कहते हैं डीफ्रैगमेंट कर। डीफ्रैगमेंट का मतलब ये है कि वो जगह बना के देता है जहाँ पर हम अपनी मेमोरी में डाटा को सेव कर सकते हैं। ठीक है, वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, आपको यूटिलिटी प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास है तो ये सारे के सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। नेक्स्ट वन, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट वन इज़ अबाउट योर ट्रांसलेटर। ये ध्यान रखना है, ट्रांसलेटर का मतलब ये होता है कि जो आपकी मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाता है। ठीक है, अब आपके पास आते हैं असेंबलर और कंपाइलर इंटरप्रेटर। असेंबलर वो होता है जो कि अगेन आपके जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट तो कर, लेकिन इसमें जो है वो ऐसा है कि कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर असेंबलर्स कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है जिसके थ्रू वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम ये यहाँ पर मेंशन करें कि असेंबलर वो है जो कि आपकी असेंबली लैंग्वेज को जो है वो कोड करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपाइलर का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो कि आपके पूरे प्रोग्राम को, जब तक आप पूरा प्रोग्राम नहीं लिख लेंगे, वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करेगा। अगर वो कन्वर्ट नहीं करा तो आपके पास जो है वो कंपाइलर नहीं होगा। ठीक है, तो कंपाइलर के लिए ज़रूरी क्या है कि आपका पूरा प्रोग्राम लिखा जाएगा और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा पहले। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर करता है एक एक लाइन को लेता है और एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो है वो उसको ट्रांसलेट करता रहता है। ठीक है, तो आपके पास ये दो चीज़ें, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा रीड करता है, जो एरर होगा इकट्ठा बताएगा। इंटरप्रेटर क्या काम करता है? इंटरप्रेटर जो है वो काम करता है कि आप
लाइन बाय लाइन जो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी एंटर प्रेस करेंगे वो उसको डिकोड कर देगा, ठीक है। तो वो आपका इंटरप्रेटर कहलाता है। आपका आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक ख़त्म हो गया है। आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है वो इन टच रहूँगी और आने वाले टाइम में हम आगे अच्छा अपना पढ़ेंगे। कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा उसको रीडिंग करें, आप डिस्कस करें, और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप अप्रिशिएट ज़रूर करें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।